बशीर बद्र साहब ने कहा है, उड़ने दो परिंदों को अभी शौक हवा में, फिर लौट के बचपन के जमाने नहीं आते। आजकल हम लोग जहां देखते हैं पेरेंट्स की एक कंप्लेंट बहुत आम है कि बच्चे हमारी बात नहीं सुनते। बहुत सारे पेरेंट्स ने हमें इस बारे में सवाल भेजे कि आप इस बारे में एक वीडियो बनाइए कि कैसे बच्चों से बात की जाए ताकि वो हमारी बात सुन सकें। हमारे आज के गेस्ट प्रीतम भारती जी हैं, जिनको भी इस मामले में बहुत सारे सवालात हैं और उनके दोस्तों ने भी उनको बहुत सारे सवालात लेके भेजे हैं। तो आज का एपिसोड हम लोग करेंगे कि बच्चों से कैसे बात करें ताकि बच्चे आपकी बात सुन और समझ सकें। वेलकम प्रीतम जी, आपका स्वागत है यहाँ पर। सही कहा सर आपने कि आज के जो दिनों में बच्चों से लेके जो प्रॉब्लम पेरेंट्स को फेस करना पड़ रहा है, वो दिन ब दिन एक मुश्किल खड़ी करते जा रहा है, हम जैसे नए पेरेंट्स के लिए और वर्किंग पेरेंट्स के लिए। शुक्रिया मुझे आपके पॉडकास्ट में इनवाइट करने के लिए। मेरा सबसे पहला सवाल है कि सर, बच्चों को कैसे हम डिसिप्लिन सिखा सकते हैं? ये सवाल तकरीबन हर जनरेशन के पेरेंट का रहा है। आजकल हमारा होता है कि हमारी बात बच्चे नहीं सुनते, कभी हमारे पेरेंट्स का हुआ करता था कि उनकी बात हम नहीं सुनते। तो ये प्रॉब्लम तो जनरेशनल है। बल्कि हमारे यहाँ पे संस्कृत में एक बहुत अच्छी कहावत भी है, लालयेत पंचवर्षाणि दशवर्षाणि ताड़येत प्राप्तेषु षोडशे वर्षे पुत्रम मित्रवद आचरेत। यानी जब तक 5 साल का बच्चा हो जाता है तब तक उसे प्यार मोहब्बत से समझाओ, 10 साल तक होता है तो उसको डिसिप्लिन से समझाओ, और जब 16 साल का बच्चा हो जाता है तो फिर उसको दोस्त की तरह समझाओ। तो ये प्रॉब्लम तो कई टाइम से चल रही है कि सबको लगता है कि हम हमारे माँ बाप की बात सुनते थे, लेकिन हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुनते। लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ तरीके बदल गए हैं, कुछ सिचुएशन बदल गए। जैसे पुराने ज़माने में एक फैमिली हुआ करती थी, जो कंबाइंड फैमिली हुआ करती थी, उसमें बच्चों को सिखाने वाले बहुत सारे लोग हुआ करते थे। लेकिन आज के ज़माने में काफ़ी छोटी फैमिलीज होती हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज होती हैं, वर्किंग पेरेंट्स होते हैं। तो उतना क्लोजनेस फैमिली में कभी कभी डेवलप नहीं होता। एक बात यह भी है कि इंफॉर्मेशन का बहुत सारा ओवरलोड आजकल के बच्चों के पास है। पुराने ज़माने में यह था कि हमारे हमको नॉलेज गेन करने का जो सोर्स था वो था कि जो हमारे बड़े कहें वही नॉलेज है। आज ऐसा नहीं है। आज ये है कि आपको कोई भी एक चीज मालूम करनी है, एक बार गूगल पे डाल दो, उसके 10 आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे। तो पहले ये था कि जो भी बड़ों ने कहा वही नॉलेज है, वही करना है, उसी को फॉलो करना है। आज ये है कि आज वो चीज क्यों करनी है, कैसे करनी है, ये भी नॉलेज इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो ऐसा नहीं कि बच्चे सुनते नहीं है। पहले ऐसा था कि डर से सुन लेते थे। आज यह है कि उनको रीजनिंग देना पड़ता है कि इस वजह से सुनो, या ये सुनोगे या ये करोगे तो ये फायदा होगा। तो बस ये फर्क है कि ऐसा नहीं कि बच्चे सुनते नहीं है, लेकिन आजकल उनको सुनने के लिए रीजनिंग चाहिए और रिस्पेक्ट चाहिए। ओके। सो मतलब बच्चों को जो हमें सिखाना है, उसका सिर्फ तौर तरीका बदल गया है। जी। बाकी सुनते तो वो आज के बच्चे भी है। जैसे हम तो पहले सुनते ही थे। हमें अगर हम नहीं सुनते थे तो हमको पेरेंट्स मारते थे बहुत ज़्यादा। तो सही। फिर मेरा एक ऐसे सवाल आता है कि आजकल एक टर्म ज़्यादा चल रहा है, जैसे कि जेंटल पेरेंटिंग। सो ये जेंटल पेरेंटिंग क्या है? जी, तो जो जेंटल पेरेंटिंग है, जेंटल पेरेंटिंग को अगर हम लोग आसान बात में समझे तो वो इस तरह से है कि बच्चों को पनिश करके, बच्चों को मार के या इस तरह से सिखाने के बजाय उनको सॉफ्टली सिखाएं, उनको रिस्पेक्ट दें, उनको ऑटोनॉमी दें। रिस्पेक्ट, हालांकि वो छोटा है, बच्चा है, एक बार अपने दिमाग में आ ही जाती है एक बात कि हमको सब समझता है, इसको क्या समझता है। हम लोग ये भूल जाते हैं कि बच्चा है, उसका एग्जिस्टेंस छोटा है, लेकिन उसका भी अपना एक एग्जिस्टेंस है। तो अगर हम लोग उसको रिस्पेक्ट देंगे तो वो भी आपको रिस्पेक्ट बैक करेगा। उसके साथ साथ होता है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी यानी कुछ चॉइसेस बच्चों को भी देने चाहिए। तो ये दो चीज़ों को कंबाइन करके हम लोग एक आसान बात में कहें तो जेंटल पेरेंटिंग बन जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बच्चे ने खिलौने बिखरा दिए, तो ट्रेडिशनल पेरेंटिंग में क्या होता था, ये उठाओ, नहीं उठाओगे तो फटके दूंगा, या ये करूंगा या वो करूंगा। जेंटल पेरेंटिंग में क्या होता है कि हमें वो प्रॉब्लम को पहले तो एक्सप्रेस करना होता है, बच्चों को समझाना होता है कि ये चीज़ प्रॉब्लम क्यों है। जैसे अगर हम लोग कहें कि बेटा ये खिलौने यहाँ पर बिखरे हुए हैं तो गंदगी हो जाती है, गंदगी करना अच्छी बात है क्या? ऑब्वियसली बच्चा कहेगा नहीं है। या फिर आप इस तरह से कहते हो कि आपने ये सब गिरा दिया, इससे मम्मा को या पापा को बहुत बुरा लगा। आप चाहते हो मम्मा पापा को बुरा लगे? ऑब्वियसली बच्चा कहेगा कि नहीं बुरा लगे।
तो ये जब आप कहोगे तो आपने वहां पे एक प्रॉब्लम स्टैब्लिश कर ली कि इस तरह से खिलौने बिखेर देना ये प्रॉब्लम है। उसके बाद आपको सॉल्यूशन देना है, तो सॉल्यूशन कैसे है? चलो हम लोग दोनों मिलके इसको उठाते हैं, या फिर उसको ऑप्शन दे दें कि भाई तू अभी खिलौने उठाएगा या खाना खाने के बाद उठाएगा, या अभी उठाएगा या होमवर्क करने के बाद उठाएगा। तो काम तो उससे वही करवाना है, लेकिन मारपीट या सख्ती करने के बजाय उसको प्रॉब्लम का एहसास दिलाना है कि ये बिहेवियर प्रॉब्लमेटिक है और उसको इस तरह से सुधारना चाहिए। अच्छा, मतलब हमें सिर्फ अप्रोच चेंज करना चाहिए, जो कि बच्चों को एक गुड, पॉजिटिव एंड रिवॉर्डिंग लगे। जी। सो सर, लेकिन अभी जो हमारी जनरेशन है, हमारी जनरेशन में तो हमको स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग से ही बड़ा किया है, और हम आज हम खुद को सक्सेसफुल भी देखते हैं। तो मतलब आज के दिनों में स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग गलत है, या मतलब अभी भी चल सकती है? देखो, ये पेरेंटिंग का जहां तक सवाल है तो सही या गलत इसका डेफिनेशन थर्ड पर्सन नहीं कर सकता। जिस तरह से हर बच्चा अलग होता है उस तरह से हर पेरेंट अलग होता है, और उन बच्चे और माँ बाप के बीच का रिलेशनशिप भी अलग होता है। तो किसी पैरामीटर पे हम लोग ये नहीं कह सकते कि ये चीज सही है या ये चीज गलत है। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पहले के जमाने में जब बिल्कुल स्ट्रिक्टली भी बात की जाती थी तब भी बच्चे बहुत अच्छे होते थे, तो अब क्या परेशानी है? तो परेशानी यह है कि उस वक्त का एनवायरनमेंट और अब का एनवायरनमेंट, इसमें बहुत सारा फर्क आ चुका है। जैसे पहले भी जिक्र हुआ कि इंफॉर्मेशन, पहले इंफॉर्मेशन सिर्फ उतनी थी जितनी पेरेंट्स या रिलेटिव बताते थे। आज इंफॉर्मेशन बहुत सारी अवेलेबल है। पहले चॉइसेस बहुत थोड़े से होते थे कि 2 या 4 चीजों में से आपको एक चीज उठानी है। आज उसी मामले में सैकड़ों चॉइसेस अवेलेबल है। तो इस तरह से इंफॉर्मेशन और चॉइसेस ये बहुत सारे हो गए हैं। उसके साथ साथ एनवायरनमेंट अलग हो गया है। सोशल मीडिया है, स्क्रीन टाइमिंग है, बहुत सारे चीजें बच्चों के दिमाग पे कंटिन्यूअसली इफेक्ट करती रहती हैं। तो अगर ये सारी चीजें बदल चुकी हैं, तो हम लोग अगर अप्रोच अपना वही रखेंगे जो पुराना वाला है, तो फिर थोड़ा सा हम लोग आउटडेटेड हो सकते हैं। जैसे कि एक जमाना था कि जब खत से बात होती थी, तो उस खत के बाद में क्या हुआ, टेलीफोन आ गया, तो एसटीडी कॉल होती थी, ट्रंक कॉल हम लोग मिलाते थे, फिर कुछ टाइम बाद कॉल करते थे। फिर एक जमाना आया कि आप डायरेक्टली कॉल करते थे लेकिन एसटीडी के चार्जेस पड़ते थे। आज है मोबाइल। तो अगर मोबाइल के ज़माने में आप ये सोचोगे कि मैं खत लिखूंगा, तो खत पहुंच तो जाएगा, इंफॉर्मेशन मिल तो जाएगी, लेकिन उतनी इफेक्टिव नहीं होगी जितनी कि मोबाइल से होगी। तो राइट। उसी तरह से अगर आप वही पुराना वाला अप्रोच रखोगे तो पेरेंटिंग हो तो जाएगी, लेकिन आज के दौर के हिसाब से अगर अपना अप्रोच रखोगे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। मुझे तो ऐसे लगता है कि स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग अगर नहीं करेंगे तो डिसिप्लिन नहीं रहेगा। जैसे कि अगर आजकल के बच्चों को गुस्सा जल्दी आ जाता है, मतलब स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग नहीं करेंगे तो डिसिप्लिन कैसे आएगी? जी, बहुत अच्छा सवाल है कि डिसिप्लिन कैसे आएगा। और डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि जब तक डिसिप्लिन नहीं आता तो कोई भी चाइल्ड चैंपियन नहीं बन सकता। लेकिन डिसिप्लिन कैसे आया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो अगर डिसिप्लिन हम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस की वजह से आता है, तो वो जो है ना, वो डिसिप्लिन बाय चॉइस नहीं, वो जो डिसिप्लिन है वो बाय प्रेशर है। तो उस प्रेशर की वजह से या डर की वजह से कोई चीज़ वो बच्चा कर भी लेता है या वो रूटीन उसका बन भी जाता है, तो वो बच्चा सिर्फ तब तक ही करेगा जब तक कि वो प्रेशर उस पर बना हुआ है। हम लोग कई बार ऐसे देखते हैं कि कई बच्चे हैं कि जो 8वीं 9वीं 10वीं तक जब तक पढ़ते थे तो बहुत अच्छे थे। जब कॉलेज के लिए कहीं और चले गए, जब पेरेंट्स से अलग रहने लगे, तो उनका कुछ स्वभाव ही बदल गया या कुछ उनमें गलत आदतें आ गई, या इस तरह से भी हम लोग कई बार सुनते हैं। तो बात यह है कि उस वक्त जो वो लोग सही राह पे चल रहे थे या कुछ पर्टिकुलर बिहेवियर रखते थे, वो बिकॉज ऑफ डर था। लेकिन अगर वही डिसिप्लिन बिकॉज ऑफ चॉइस आ जाए, तो फिर पूरा ही फ्यूचर चेंज हो जाता है। हम लोग कई ऐसे खिलाड़ी देखते हैं। विराट कोहली मेरा फेवरेट बैट्समैन है। तो वो जब आए थे स्टार्ट शुरुआती दौर में, तो लोग उनको मानते थे कि इतना उनमें डिसिप्लिन है नहीं। लेकिन जब उन्होंने अपनी चॉइस से ये डिसाइड किया कि नहीं, मैं पूरा डिसिप्लिन बनूंगा, मेरा डाइट डिसिप्लिन रखूंगा, मेरा वर्कआउट डिसिप्लिन रखूंगा, मेरी प्रैक्टिस डिसिप्लिन रखूंगा, तो वो दुनिया के टॉप मोस्ट बल्लेबाजों की लिस्ट में पहुंच गए। तो फर्क ये है कि डिसिप्लिन तो लाना है, लेकिन डिसिप्लिन होना चाहिए बाय चॉइस, ना कि बाय प्रेशर। तो इसलिए वहां पे स्ट्रिक्टनेस जितना काम करेगा उससे बेहतर क्या काम करेगा कि रीजनिंग, कि बेटा आप ये करोगे तो आपको ये होगा।
इस तरह से आपने एग्जाम क्रैक कर लिया तो कोई एक उनको रिवॉर्ड मिले, या कोई एक अच्छी बात कर ली तो उसको कोई अच्छी कॉम्प्लीमेंट दें, या उसको बोलें कि बेटा बहुत अच्छा काम किया तुमने, ये बहुत अच्छा है। तो इस तरह से आप अगर उसको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट करते रहो कि जब भी बच्चा कोई अच्छी काम करे तो उसको या तो अच्छा कॉम्प्लीमेंट दें या एक छोटा मोटा कुछ तो रिवॉर्ड दे दें। तो इस तरह से भी डिसिप्लिन लाया जा सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि धीरे धीरे करके उस बच्चे को ये समझ में आ जाए कि ये चीज अगर इस तरह से मेरा रूटीन रहेगा तो मेरे लिए बहुत बेहतर रहेगा। और वो कब समझ में आता है कि जब जो रूटीन हम लोग फॉलो करना चाह रहे हैं वो उस बच्चे का भी पसंदीदा रूटीन हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को खेलना पसंद है और उसको खेलने में ही हमने किसी दिन भर का पूरा रूटीन बना के दे दिया तो वो शौक से करेगा। लेकिन अगर किसी को खेलना पसंद है और हम उसको पढ़ाई के लिए मजबूर कर रहे हैं तो वो उतना अच्छे से नहीं करेगा। तो यहाँ पे पेरेंट्स का स्किल ये भी है कि ये देखें कि उनके बच्चे को क्या पसंद है, और जितना जल्दी वो बच्चे का अपने अटैचमेंट समझ जाएंगे तो वो बच्चे के लिए भी बहुत अच्छा रूटीन बना के दे सकते हैं और पेरेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा होता वाह! बहुत अच्छी बात कही सर आपने। मुझे तो ये याद आ गया कि मैं जब खेलने की डिमांड करता था, तो मुझे कॉम्प्लीमेंट की बजाय पनिशमेंट मिलती थी। तो सर मेरा अगला सवाल यही है कि आजकल के बच्चों को पनिशमेंट देना सही भी है या गलत है? मतलब पनिशमेंट देनी भी चाहिए या उनका पनिशमेंट का कुछ असर उनके दिमाग पे होगा ऐसे? है। देखो, जैसे पहले हमने डिस्कस किया कि पेरेंटिंग के मामले में ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है कि ये चीज पूरी तरह गलत है या ये चीज पूरी तरह सही है, इस तरह से हम लोग नहीं कह सकते। लेकिन जहां तक हो सके वहां तक पनिशमेंट को अवॉइड करना चाहिए। तो पनिशमेंट को करने से क्या होता है कि कई बार जिस चीज की वजह से बच्चे को पनिशमेंट मिलती है उस चीज के बारे में उस बच्चे के मन में नफरत पैदा हो जाती है। जैसे कि अगर आपके दो बच्चे हैं, किसी एक बच्चे ने कंप्लेंट करी दूसरे बच्चे के बारे में और आपने दूसरे बच्चे को मार दिया, तो कई बार आप देखोगे कि वो पहले बच्चे के बारे में उस दूसरे बच्चे के मन में गुस्सा हो जाता है। इसी तरह से जिस भी चीज की वजह से उस बच्चे को पनिशमेंट मिलती है उस चीज को धीरे धीरे बच्चा नापसंद करने लगता है। तो ये निगेटिविटी बच्चे के अंदर पैदा करती है। तो उसके बजाय हमें करना क्या चाहिए कि ना कि पनिशमेंट दें, बल्कि वो बच्चे को ये समझ में आ जाए कि ये जो उन्होंने हरकत की है वो गलत करी है। उसका एक तरीका तो हमने बहुत स्टार्ट में बताया कि बेटा आपने उनको मारा, ये बात सही है? तो ऑब्वियसली बच्चा बोलेगा नहीं सही है। अगर कोई आपको मारे तो क्या आपको अच्छा लगेगा? तो बच्चा बोलेगा नहीं अच्छा लगेगा। तो अगर आपको मारे तो अच्छा नहीं लगेगा तो आपने उनको क्यों मारा? इस बात से मम्मी को बहुत बुरा लगा या पापा को बहुत बुरा लगा, आप दोबारा ऐसा करोगे तो हमें बहुत दुख होगा। ये बात अगर आप एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार करते जाओगे तो फिर उसको एक बार जाके एहसास हो जाएगा कि ये चीजें करना गलत है। इसके अलावा अगर कुछ ऐसा हो जाए कि अब जो है बच्चे ने कुछ इतनी बड़ी गलती कर दी है कि पनिशमेंट दिए बगैर कोई चारा ही नहीं है, उनको समझाना ही पड़ेगा, तो ऐसे में पनिशमेंट इस तरह से बनाई जाए कि जो फिजिकली हर्ट ना करे। जैसे कि अगर बच्चे ने कोई काम कर लिया, किसी को मारा है, और अगर आज का दिन बच्चे का बाहर घूमने जाने का दिन था तो उस दिन घूमने ना लेके जाए, हुँ। या कोई उसको पसंदीदा चीज देने वाले था, कोई खिलौना आप दिलवाने वाले थे तो ना दिलाएं। दूसरे तरीके से ये भी कर सकते हैं कि अगर आपने 8 दिन तक अपने खिलौने नहीं फैलाए तो मैं आपको एक टॉय लेके दूंगा, तो ये पॉजिटिवली भी आप रीइंफोर्स कर सकते हो। तो डिसिप्लिन करवाने के लिए फिजिकली हर्ट करना जरूरी नहीं है। आपको दो या तीन अलग अलग अप्रोच लेने पड़ेंगे। एक तो बच्चे को उसका प्रॉब्लम समझाना पड़ेगा, दूसरा अगर फिर भी नहीं माने तो कोई उसकी जो पसंदीदा चीज या रिवॉर्ड आप देने वाले थे उसको रोक दो। और तीसरा यह है कि अगर कोई बच्चा अच्छा काम करे, जो पॉजिटिव काम करे, तो उसको एक छोटा गिफ्ट देके या कोई टॉय देके या कुछ उसके पसंद की चीज देके उसको रिवॉर्ड करो। तो पनिशमेंट का जो ऑप्शन है वो बिल्कुल लास्ट में रखें कि कुछ भी असर नहीं कर रहा है तो सिर्फ ऐसी चीजों के लिए पनिशमेंट का ऑप्शन रखा जाए। लेकिन ये अगर आप पेरेंटिंग सही सही करते हो तो ये पनिशमेंट वाला जो ऑप्शन है वो आपको लेना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि पनिशमेंट क्या है, एक शॉर्टकट है। अगर आप बच्चे को समझाने जाओगे तो उसमें बहुत मेहनत लगेगी, बहुत सारी इमोशनल इन्वॉल्वमेंट लगेगी, बहुत सारा कम्युनिकेशन लगेगा। फटका देने में क्या लगता है, एक थप्पड़ दे दिया चल उठ जा। बराबर। तो ये पेरेंट्स का शॉर्टकट है कि दे थप्पड़ करवा लो काम। तो अगर आप शॉर्टकट लेने वाले पेरेंट बनना चाहते हो तो वो है, लेकिन अगर आप एक इन्वॉल्व पेरेंट होना चाहते हो तो आपको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट करना।
तो सर बहुत अच्छा लगा आज का ये पूरा जो हमारा सेशन हुआ, और मुझे तो ऐसे लगता है कि मेरे साथ-साथ और कई ऑडियंस जो भी नए पेरेंट्स हैं, उनको भी बहुत मज़ा आया होगा ये पॉडकास्ट में। सो बहुत-बहुत धन्यवाद सर। मेरे थैंक यू। सवाल यहाँ पे मैं ख़त्म करता हूँ, एंड कम ऑन इन योर हैंड्स। तो ये आज का एपिसोड उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हमारा शो है राइज विद तनवीर, और इस शो में हम लोग यही बात करते हैं कि कैसे आपका लाइफ धीरे धीरे हर एस्पेक्ट में बेटर किया जा सके। तो अगले एपिसोड में भी ज़रूर जुड़िएगा हमसे, उस वक्त हम बात करेंगे ऐसे ही किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए। तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद।